आज से 4 से 5 दिन पहले 50 से 60 लोग चाकू लेकर अस्पताल कैंपस के अंदर आके रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं ऑन ड्यूटी उनको धमका के जाते हैं, दरवाजा तोड़ के कि आपको यहीं जान से मारूंगा। इसके बाद हम रेजिडेंट डॉक्टर से स्ट्राइक किया। सारा रेजिडेंट समुदाय जो है हमारा पूरा दहशत में आ गया कि इस तरह से अस्पताल में आके कोई चाकू दिखा के बोल रहा है कि आप अगली बार मिलो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं जिंदा। सर हम बिल्कुल दहशत में हैं और ऐसे जो ये हर बारी अभी 7 दिन के अंदर ऐसा दूसरी बारी हुआ है। तो डॉक्टर नर्स कोई भी बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है यहाँ पे। और काम करते हुए भी आए दिन अगर 3-4 मरीज होते हैं तो उनमें से एक मरीज आपसे लड़ने को तैयार है तो उसके लिए भी हमसे कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है। यहाँ का जो सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल लचर है और कोई भी सेफ्टी बार बार बताने के बावजूद भी हमें नहीं दी जाती है। पूर्वी दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में कल एक शूटआउट हुआ जिसके अंदर एक मरीज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे बड़े गैंगस्टर्स का नाम सामने आ रहा है कि आसिम बाबा गैंग के लोग यहां पर आए थे और किसी दूसरे की रेकी करने के चक्कर में किसी मरीज को उन्होंने यहां पे गोली मार दी, जिसके विरोध में आज यहां पे डॉक्टर्स वो स्ट्राइक पे गए। उनका कहना है कि उनकी सुरक्षा भी यहाँ पर खतरे में है। डॉक्टर एसोसिएशन के लोग जो हमारे साथ हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर नितेश कुमार है। आप जो कल शूटआउट हुआ उसको लेकर विरोध में है? यस, बिल्कुल बिल्कुल उसी को लेकर विरोध में है। हम तो अभी भी शॉक्ड हैं कि ऐसे हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि एक कोई अनजान आदमी इस तरह से बंदूक लेके कैंपस में वो भी 4th फ्लोर पे जाके और बिल्कुल दिन दहाड़े शूटआउट कर रहा है। तो मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए तो हम तो सब डरे हुए भी हैं। हमारे रेजिडेंट्स जो उस समय जो रेजिडेंट थी फीमेल रेजिडेंट, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। अब ऐसे में हम कैसे काम करें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हमारे साथ मैं खुद आरडीए रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव हूँ, साथ में हमारे नर्सिंग यूनियन रिप्रेजेंटेटिव और कर्मचारी यूनियन रिप्रेजेंटेटिव हम लोग साथ में स्ट्राइक पे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन रहेगी कि दिन दहाड़े शूटआउट्स हो रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर और वो भी ये समझ में हमें पता चल रहा है कि जिसको वो अननोन पर्सन मारने आया था वो उसको नहीं किसी और को मार के चला गया, तो मतलब ये तो बहुत दहशत का माहौल जीटीबी के अंदर अभी इस वक्त। अपनी सुरक्षा पे आप लोग चिंतित हैं? अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा हम लोग चिंतित हैं अपनी सुरक्षा को लेके, हमारे रेजिडेंट डॉक्टर की सुरक्षा को लेके, हमारी नर्सिंग लोगों की सुरक्षा को लेके हम लोग सच में शॉक में हैं इस वक्त। तो सारी जो सुविधाएं वो बंद कर रखी हैं, ओपीडी वगैरह सब बंद है आज? बिल्कुल, जो भी रूटीन सर्विसेज होती हैं, जो डे की सर्विसेज होती हैं, वो सब बंद हैं। इमरजेंसी सर्विसेज को हमने सिर्फ चालू किया हुआ है क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं और हमें ये भी पता है कि हम किसी की जान के साथ हम नहीं खेल सकते। गलती किसी की है, हम सबको सजा नहीं दे सकते। इमरजेंसी जिसको बिल्कुल इमीडिएट मेडिकल हेल्प की जरूरत है, उसके लिए हमने इमरजेंसीज को चालू किया हुआ है। आपका नाम क्या है? जी, मैं डॉक्टर रजत शर्मा। डॉक्टर, यहाँ पे पहले भी हमने देखा है शूट आउट हुआ है, गैंगस्टर्स शूट आउट कर रहे थे, कैदी को लेकर यहाँ से चले गए थे। तो पहला वाक्य नहीं है, जीटीबी में इस तरीके के शूट आउट होते नजर आ रहे हैं। तो आप लोगों ने पहले कभी यहाँ पे पुलिस अथॉरिटी या अपने मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की है? बिल्कुल, मैं आपको यही समझाना चाहूंगा, पूरे डिटेल में आपको पूरा मैटर समझाऊंगा मैं। आज से 4 से 5 दिन पहले 50 से 60 लोग चाकू लेकर अस्पताल कैंपस के अंदर आके रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं ऑन ड्यूटी उनको धमका के जाते हैं, दरवाजा तोड़ के कि आपको यहीं जान से मारूंगा। इसके बाद हम रेजिडेंट डॉक्टर से स्ट्राइक किया। सारा रेजिडेंट समुदाय जो है हमारा पूरा दहशत में आ गया कि इस तरह से अस्पताल में आके कोई चाकू दिखा के बोल रहा है कि आप अगली बार मिलो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं जिंदा। हमने स्ट्राइक किया। हमने जो हमारे प्रशासन है उनसे हमने मांगा सपोर्ट, उन्होंने दिया सपोर्ट। एसीपी साहब आए, उन्होंने बोला कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर आपके साथ खड़ा हुआ है, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा इस तरह का। यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी हम साथ में मिलकर ट्रेनिंग करेंगे उनको, क्योंकि अगर आप यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को देखोगे तो आप बोल ही नहीं सकते कि हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक बार जीटीबी हॉस्पिटल में जाके देखोगे तो आपको नहीं लगेगा कि एक सिक्योरिटी गार्ड है ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमने बोला कि आप इनकी ट्रेनिंग करवाइए, सिक्योरिटी गार्ड्स की ट्रेनिंग करवाइए, और जो जांच एजेंसी है, जो सुरक्षा एजेंसी है, आपने अभी एक ही रख रखी है। पूरे जीटीबी अस्पताल में एक ही सुरक्षा एजेंसी है, ठीक है। उसमें रात की शिफ्ट में 90 लोग हैं और दिन की जनरल शिफ्ट में 120 लोग हैं। एम्स जैसे अस्पताल की जैसी सुविधाएं आप एक्सपेक्ट करते हैं जीटीबी अस्पताल से, तो एम्स जैसी सुरक्षा भी आप रखिए। मगर हमने देखा यहाँ पे जो मेटल डिटेक्टर्स वगैरह वो नहीं लगे हुए, यहाँ पर कोई भी वेपन लेके जा सकता है। वही आपको बता रहा हूँ। एम्स में जब 500 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, एम्स में 3 ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी है, वहां पर 3-3 सुरक्षा एजेंसियां हैं। और यहाँ जीटीबी अस्पताल में जो पूरा उत्तर प्रदेश का एरिया भी देखता है, पूरा दिल्ली का एरिया तो देखता ही है, वहां पर सिर्फ एक सुरक्षा एजेंसी, उसमें भी 120 गार्ड, वो भी दिन में, रात में सिर्फ 90, और उसमें से भी गार्ड्स नहीं होते हैं। अगर आप जाएंगे निरीक्षण करेंगे आपको नहीं मिलेगा गार्ड्स। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ, दिस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। एसीपी साहब के बोलने के बाद भी
3 दिन पहले हमने नोटिफाई किया। अगर आप जाएंगे, आप आरडीए का आप लेटर देखिए, 3 दिन पहले हमने नोटिफाई किया है कि हम खतरे में हैं। हमने उनको बताया। एसीपी साहब बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, लेकिन कहां पर है हमें तो आप देखिए, आप एक बार कैमरा घुमाइए सर, कौन सा पुलिस वाला कहां पर हमें दिख रहा है? कौन हमें सुरक्षा देगा? और ये चाकू वाली घटना कब की है? बता रहे हैं चाकू लहराते हुए लोग अंदर आ गए थे। ये अभी आज से 5 दिन पहले की घटना है, जहां पर रात को सीएलआर में हमारे डॉक्टर्स ड्यूटी कर रहे थे, वहां पर उनको जो है चाकू दिखा के धमकाया गया 50 से 60 लोगों ने आके। उसके बाद हमने अब बोला, एसीपी सर को बोला कि सर आप देखिए कुछ इसमें संज्ञान लीजिए, पर कुछ नहीं। आप देखिए आज वही 4 दिन बाद वही के वही हालत है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर विशाल है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बैक टू बैक ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं हॉस्पिटल में, तो आप लोग कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सर हम बिल्कुल दहशत में हैं, और ऐसे जो ये हर बारी अभी 7 दिन के अंदर ऐसा दूसरी बारी हुआ है, तो डॉक्टर नर्स कोई भी बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है यहाँ पे। और काम करते हुए भी आए दिन अगर 3-4 मरीज होते हैं तो उनमें से एक मरीज आपसे लड़ने को तैयार है, तो उसके लिए भी हमसे कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है। यहाँ का जो सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल लचर है, और कोई भी सेफ्टी बार बार बताने के बावजूद भी हमें नहीं दी जाती है। तो जिस तरीके से डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, उन्होंने स्ट्राइक की, उनका कहना है कि इस हफ्ते में दूसरी बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है जब वेपन्स का इस्तेमाल जो है वो अस्पताल परिसर में किया गया हो। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर हैं और जो नर्सिंग स्टाफ है या कर्मचारी हैं, वो सब यहाँ पर हड़ताल में बैठे हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवा जरूर शुरू की गई है, लेकिन ओपीडी सेवाएं जो है वो आज बंद की गई हैं। उससे कहीं ना कहीं मरीजों को जरूर परेशानी हो रही है, लेकिन डॉक्टर्स की सुरक्षा का सवाल या यहाँ पे जो काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ है, कर्मचारी हैं, उनकी सुरक्षा का सवाल यहाँ पे खड़ा हुआ है, क्योंकि ये 5 दिन के अंदर दूसरी घटना है जब यहाँ पे हथियार इस तरीके से लहराए गए हैं, और कल जिस तरीके का शूटआउट सामने आया उसको लेकर सुरक्षा पर सवाल खड़े होने वाजिब हैं। कैमरामैन पिंटू कुमार के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। आज से 4 से 5 दिन पहले 50 से 60 लोग चाकू लेकर अस्पताल कैंपस के अंदर आके रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं ऑन ड्यूटी, उनको धमका के जाते हैं, दरवाजा तोड़ के कि आपको यहीं जान से मारूंगा। इसके बाद हम रेजिडेंट डॉक्टर से स्ट्राइक किया। सारा रेजिडेंट समुदाय जो है हमारा पूरा दहशत में आ गया कि इस तरह से अस्पताल में आके कोई चाकू दिखा के बोल रहा है कि आप अगली बार मिलो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं जिंदा। सर हम बिल्कुल दहशत में हैं, और ऐसे जो ये हर बारी अभी 7 दिन के अंदर ऐसा दूसरी बारी हुआ है, तो डॉक्टर नर्स कोई भी बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है यहाँ पे। और काम करते हुए भी आए दिन अगर 3-4 मरीज होते हैं तो उनमें से एक मरीज आपसे लड़ने को तैयार है, तो उसके लिए भी हमसे कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है। यहाँ का जो सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल लचर है, और कोई भी सेफ्टी बार बार बताने के बावजूद भी हमें नहीं दी जाती है।